हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज का हमारा एकदम फ्रेश सा टॉपिक है इंटरव्यू के बारे में। आप सभी इंटरव्यू से अवेयर होंगे ही। जो लोग नहीं होंगे उनको मैं आज बताती हूँ इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है। एन इंटरव्यू मीन्स अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द कैंडिडेट सो एज to obtain desired information from him or them। तो जो इंटरव्यू होता है वो एक टाइप का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो कि इंटरव्यूअर और कैंडिडेट्स के बीच में होता है, जिसके ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होता है वो मिल जाता है उन कैंडिडेट्स के ज़रिए। तो ये जो इंटरव्यू है इसके दो पार्ट्स हैं। पहला होता है इंटरव्यूअर, दूसरा होता है इंटरव्यूवी। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो होता है द पर्सन हु आस्क द क्वेश्चंस। जो पर्सन क्वेश्चंस पूछता है उसे इंटरव्यूअर कहते हैं, ठीक है। और द पर्सन हु आंसर द क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंटरव्यूवी, ठीक है। तो वो इंटरव्यूवी कहलाता है जो कि आंसर्स देता है। इन शॉर्ट, इंटरव्यू इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के नाते किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब दो या दो से अधिक लोग इंटरेक्ट करते हैं तो वो होता है इंटरव्यू। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। An interview is a procedure designed to obtain information from a person's oral response to oral inquiries, according to Gary Dazzler। तो जो इंटरव्यू होता है वो एक तरह का प्रोसीजर होता है जो कि ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि एक पर्सन के जो रिस्पॉन्स है ओरली इंक्वायरी करके उससे इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है, गेन किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है। तो ये हो गया डेफिनेशन। देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं किसी इंटरव्यू की। पहला होता है वेरीफाइंग द फैक्ट्स provided by the candidate in their resume, cover letter and job application। पहला ऑब्जेक्टिव उनका ये होता है कि कैंडिडेट ने जो भी अपना रिज्यूम यानी कि जीवन वृत्त दिया हो, कवर लेटर्स या जितने भी जॉब के एप्लीकेशंस दिए हों वो सारे सही हो और उसके जो फैक्ट्स हैं उसका वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो वो सभी करेक्ट होने चाहिए। Second is understanding the candidate's motivation and intention of pursuing a job। कि उस जॉब को लेने के लिए उस कैंडिडेट का मोटिवेशन क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसको समझना, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है चेकिंग द कैंडिडेट्स सुटेबिलिटी फॉर द जॉब इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। उस कैंडिडेट के मतलब वो कैंडिडेट कितना सुटेबल है उस जॉब को लेकर और उसकी जो पर्सनैलिटी एंड उसका एटीट्यूड है वो कितना वहाँ पे फिट बैठता है उस जॉब के रिगार्डिंग। तो वो सब चेक करना भी उनका एक ऑब्जेक्टिव बनता है। फोर्थ इज एसेसिंग द कैंडिडेट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स टू डिटरमाइन देयर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। उस कैंडिडेट के क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसको जानना, ठीक है। और उसको ट्रेनिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी आवश्यकता है, उसको समझना भी उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी इंटरव्यू का, ठीक है। पांचवा जो है वेरीफाइंग इफ़ अ कैंडिडेट इज़ अ राइट फिट फॉर द कंपनी कल्चर एंड वर्क एथिक। कि उस कैंडिडेट को वेरीफाई करना कि वो उस कंपनी के लिए कितना राइट तरीके से फिट बैठता है, उस कंपनी के कल्चर के लिए और उस कंपनी का जो वर्क एथिक है, काम काज का जो तरीका है, जो कल्चर है, उन सब चीज़ों में वो कैंडिडेट कितना फिट होता है, उस चीज़ का भी वेरिफिकेशन करना किसी भी इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कि प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू कैसे किया जाता है या फिर इन अदर वर्ड्स मॉक इंटरव्यू क्या होते हैं।
तो following are the few points which must be kept in mind while presenting yourself in an interview. First is know the organization and job for which you are applying. तो सबसे पहले उस कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेना चाहिए, खोजबीन जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए जिस जॉब के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा हो. सेकेंड इज प्रिपेयर क्वेश्चन यू विल आस्क ड्यूरिंग द इंटरव्यू. अगर आप उस कैंडिडेट के मन में भी कोई क्वेश्चंस हों तो उन क्वेश्चंस को उससे पहले ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि वो इंटरव्यू के दौरान उसे पूछ के खुद को क्लैरिफाई कर सके. थर्ड इज रिव्यू द क्वेश्चन मोस्ट ऑफ्टन आस्क्ड बाय एम्प्लॉयर्स इन जॉब इंटरव्यूज एंड राइट आउट योर आंसर. तो आप प्रीवियस ईयर के अदर एम्प्लॉयज़ के क्वेश्चंस को और उनके इंटरव्यूअर्स को देख के उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं और अपने आंसर्स को लिख के प्रिपरेशन कर सकते हैं. फोर्थ इज मेक सर्टेन ऑफ द इंटरव्यू डेट टाइम एंड लोकेशन. इंटरव्यू के डेट टाइम एंड लोकेशन को पहले से ही नोट डाउन कर लेना चाहिए, यानी कि निश्चित कर लेना चाहिए. फिफ्थ इज पंक्चुअलिटी. कैंडिडेट की पंक्चुअलिटी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सिक्स्थ इज अपीयरेंस. उसका पहनावा, ठीक है, हेयर स्टाइलिंग, ड्रेसिंग सेंस, ये सब भी इंटरव्यू के प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेवेंथ इज़ बॉडी लैंग्वेज. कैंडिडेट का बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही मैटर करता है जितना कि उसका अपीयरेंस. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान. आठवां हो जाएगा स्किल ऑफ मार्केटिंग वन सेल्फ. क्योंकि जो भी जॉब अप्लाइंग के लिए जितने इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं तो वहाँ पे वो इंटरव्यूअर जो है वो ये देखना चाहता है कि आप खुद को उस मार्केट में कितना ज़्यादा आपके पास स्किल है कि आप अपनी जितनी योग्यताएं हैं उसके ज़रिए खुद को वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं. तो आपका वो स्किल भी देखा जाता है कि आप बाकी लोगों से कैसे बेहतर हैं और आप में क्या काबिलियत है, क्या गुण है कि आप वहाँ उस जॉब के लिए फ़िट बैठते हैं. तो ये आप खुद को प्रूव करने के लिए वो स्किल भी होना चाहिए. तो इन सभी पॉइंट्स का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, तो ये इंटरव्यू में हेल्पफुल होता है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.